यदि आपके यहाँ पर दो पावर सप्लाई आ रहे हैं, मेन पावर सप्लाई और जनरेटर पावर सप्लाई, यह पावर सप्लाई आपकी इन्वर्टर पावर सप्लाई भी हो सकती है, यूपीएस पावर सप्लाई भी हो सकती है, या फिर सोलर पैनल की सप्लाई भी हो सकती है। अब आप चाहते हैं आपके घर का जो लोड है, जब आपकी मेन पावर सप्लाई ऑन रहे तो मेन पावर सप्लाई पर रन करना चाहिए। उस समय यदि आपकी स्टैंड बाय पावर सप्लाई ऑन भी रहती है, तब भी आपके लोड ने मेन पावर सप्लाई पर रन करना चाहिए। अब जैसे ही आपकी मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है, उस कंडीशन में आपके घर के लोड ने जनरेटर पावर सप्लाई या स्टैंड बाय पावर सप्लाई पर स्विच कर लेना चाहिए। जैसे ही मेन पावर सप्लाई अगेन आपकी ऑन होगी, आपके लोड ने मेन पावर सप्लाई पर ही रन करना चाहिए। तो इस तरह से डबल पावर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए हमें वहां पर डबल पावर ऑटो ट्रांसफर स्विच इंस्टॉल करना होगा, जिसके ज़रिए हम दो डिफरेंट पावर सप्लाई को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस डबल पावर ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक डबल पावर ऑटो ट्रांसफर स्विच है, जिसे सीएनसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस ट्रांसफर स्विच के बारे में जान लेते हैं। तो डबल पावर को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर टर्मिनल्स भी दिए गए हैं, जिसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल में सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ ऑटो और मैनुअल सिलेक्ट करने के लिए एक स्विच दिया गया है। यदि आप चाहते हैं आप आपकी पावर को मैनुअली स्विच करें, दैट मीन्स यदि आप मेन पावर सप्लाई पर लोड को रन करना चाहते हैं तो इसे मैनुअली मेन पावर सप्लाई पर शिफ्ट कर दीजिए। यदि आप इस चेंज ओवर को स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप कर सकते हैं। यदि स्टैंड बाय पावर सप्लाई पर रन करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से मैनुअली आप जिस भी पावर सप्लाई पर रन करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इसे ऑटो में सेलेक्ट कर देते हैं तो आपका जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई पर रन करेगा। देखिए, जब आपकी मेन पावर सप्लाई ऑन रहेगी तो मेन पावर सप्लाई पर रन करेगा। जैसे ही मेन पावर सप्लाई कट होती है तो ऑटोमेटिकली जनरेटर पावर सप्लाई पर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही मेन पावर सप्लाई आपकी अगेन ऑन होगी तो मेन पावर सप्लाई पर रन करेगा। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स भी दिया गया है। ये इंडिकेटर मेन पावर सप्लाई के लिए दिया गया है और यह इंडिकेटर आपको स्टैंड बाय पावर सप्लाई के लिए दिया गया है। जब आपका लोड मेन पावर सप्लाई पर रन करेगा तो यह इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, स्टैंड बाय सप्लाई पर यह इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, जिससे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा मेन पावर सप्लाई आ रही है या फिर जनरेटर पावर सप्लाई। और इस चेंज और स्विच की जो रेटिंग है वो 63 एम्पेयर है। दैट मीन्स आप 63 एम्पेयर तक के किसी भी लोड को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। मेन पावर सप्लाई के फेज और न्यूट्रल को आपको यहाँ कनेक्ट कर देना है। देखिए, यहाँ पर आपका मेन पावर सप्लाई की इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर जनरेटर पावर सप्लाई या स्टैंड बाय पावर सप्लाई का जो सिंगल फेज सप्लाई है, फेज और न्यूट्रल, यहाँ कनेक्ट कर देना है। लोड कनेक्शन के लिए यहाँ पर देखिए, फेज से फेज की आपको लूपिंग कर देना है, फर्स्ट टर्मिनल को थर्ड से लूप कर देना है, और न्यूट्रल से न्यूट्रल की लूपिंग कर देना है, सेकंड टर्मिनल को फोर्थ टर्मिनल से लूपिंग कर देना है। लोड को आप यहाँ से किन्हीं भी दो टर्मिनल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें आगे चलकर हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। और कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल टर्मिनल्स भी दिए गए हैं, जिसके जरिए आप इंडिकेटर या अलार्म कनेक्ट कर सकते हैं। बट इस चेंज ओवर स्विच में ऑलरेडी हमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, इसलिए हम इंडिकेटर का कनेक्शन अभी नहीं समझ रहे हैं। यदि आपको एक्सटर्नल इंडिकेटर कनेक्ट करना है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। चलिए, कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। देखिए, दो पावर सप्लाई आ रही है, जिसमें हमने इनपुट पावर सप्लाई ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। सबसे पहले हम मेन पावर सप्लाई का फेज और न्यूट्रल इस चेंज ओवर स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, फेज को हमें फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है, तो यहाँ से फेज हमारा ऑटो चेंज ओवर स्विच में आ जाएगा। न्यूट्रल को यहाँ कनेक्ट कर देना है। देखिए, मेन पावर सप्लाई की इनपुट पावर सप्लाई यहाँ कनेक्ट हो चुकी है। अभी इसी तरह से स्टैंड बाय पावर सप्लाई का फेज हमें यहाँ कनेक्ट कर देना है। तो चलिए, यहाँ हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारी स्टैंड बाय पावर सप्लाई का फेज आ चुका है, न्यूट्रल यहाँ पर आ जाएगा। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, आप खुद से ही कर सकते हैं, किसी भी टेक्नीशियंस को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब लोड के लिए हम एक कूलिंग फैन कनेक्ट कर रहे हैं। आपके घर का लोड कुछ भी हो सकता है। चलिए, सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था, फर्स्ट टर्मिनल को थर्ड टर्मिनल से लूप कर देना है। तो यहाँ हम एक लूपिंग के लिए फेस कनेक्टर कनेक्ट कर देते हैं और सेकंड टर्मिनल को फोर्थ टर्मिनल से लूप करना है, जहाँ से न्यूट्रल की लूपिंग हो जाएगी। चलिए, अब हमें इस लोड का कनेक्शन एक कूलिंग फैन का कनेक्शन करना है।
तो आप किसी भी टर्मिनल में कनेक्ट कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पर फेस कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। आप चाहे तो इस तरफ आर वाले टाइप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए फेस और न्यूट्रल हमारा कनेक्ट हो चुका है। आप चाहे तो इधर से भी लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। आप किस तरह से इसकी वर्किंग होगी समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने इसे ऑटो पर सेलेक्ट किया और हम स्टैंड बाय पावर सप्लाई को ऑन कर दे तो हमारा जो लोड है वो स्टैंड बाय पावर सप्लाई पर रन कर रहा है। जैसे ही मेन पावर सप्लाई को ऑन किया जाएगा लोड मेन पावर सप्लाई पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही मेन पावर सप्लाई स्टॉप होगी तो हमारा लोड ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय पावर सप्लाई पर आ जाएगा। अगेन जब मेन पावर सप्लाई ऑन होगी तो लोड हमारा मेन पावर सप्लाई पर रन करेगा। और अभी हमारा लोड मेन पावर सप्लाई पर रन कर रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन पावर सप्लाई का इंडिकेटर ऑन है। मेन पावर सप्लाई स्टॉप हो चुकी है तो जो हमारा लोड है वह स्टैंड बाय पावर सप्लाई पर रन कर रहा है तो स्टैंड बाय का इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। देखिए अगेन मेन पावर सप्लाई का इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा लोड कौन सी पावर सप्लाई पर रन कर रहा है। अभी हम इसे मैनुअल सेलेक्ट कर देते हैं। जब आप इसे मैनुअल सेलेक्ट करते हैं तो आपको पावर को जो है वो मैनुअली शिफ्ट करना होता है। देखिए अभी हम पावर को यहाँ पे मैनुअली स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से स्टैंड बाय पावर सप्लाई पर मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन आप इसे ऑफ करना चाहे तो ऑफ कर दीजिए। यदि आप इसे मेन पावर सप्लाई पर रन करना चाहते हैं तो इस तरह से मेन पावर सप्लाई पर मैनुअली शिफ्ट कर सकते हैं। स्टॉप करना चाहे तो स्टॉप कर दीजिए। स्टैंड बाय पावर सप्लाई पर रन करना है तो स्टैंड बाय पावर सप्लाई पर इस तरह से मैनुअली शिफ्ट कर दीजिए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से ड्यूअल पावर ऑटो चेंज और स्विच का कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।